अब सिर्फ 1 महीना बाकी है जनवरी, और हमें इस जनवरी से कैसे पढ़ाई करनी है ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कहते हैं ना कि आपसे कुछ नहीं होने वाला है, उसे गलत साबित करने का समय आ गया है। और मैं वाकई में बता रहा हूँ कि इस 1 महीने में जितनी बेहतरीन से आप पढ़ाई कर पाओगे ना, पिछले 9-10 महीने में आपने सही से पढ़ाई नहीं की होगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ इस 1 महीने में कैसे तैयारी करना है। हाय, तो कैसे आप लोग हो? आपके सामने जनवरी का महीना आ चुका है, नया साल भी आ चुका है, आप सभी को मुबारक हो। लेकिन इसमें हमें ये स्ट्रेटजी बनाना है, ये रणनीति बनाना है कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। एग्जाम सर पर सवार है और इतना टेंशन लगा हो कि मैं क्या पढूं, समझ में नहीं आ रहा है। नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, जनवरी अपने हाथों से कैसे निकल जाएगा ना, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए आज इस वीडियो को अगर आपने देख लिया ना, तो समझो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन सा समय आ गया है, आपको कुछ करने का, कुछ चेंज करने का और कुछ पासा बदलने का समय आ गया है। ठीक है ना? तो एग्जाम करीब आ गया है, मंथ एकदम करीब करीब आ गया है, नवंबर दिसंबर सब खत्म हो गया है, लास्ट जनवरी बचा है। कैसे पढ़ाई करनी है? सब लोग बोल रहे होंगे सर आपसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम तो कुछ महीना पढ़ा नहीं है। ये सब प्रॉब्लम जो तुम्हारे सामने आया हुआ है, इसको डील करने का मात्र एक साधन है ये वीडियो। अगर आपने इसको ध्यान से फॉलो कर लिया, पूरी वीडियो ध्यान से देख लिया, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप में वो बदलाव आ सकता है कि तुम जो है ना गेम पलट सकते हो, पूरा के पूरा गेम पलट सकते हो। ओके, देखो होता है क्या ना, ये हर किसी के साथ ऐसा होता है भाई कि शुरू में तैयारी नहीं किया है और लास्ट महीना आ गया, और उस समय जो तैयारी करने का जो लेवल होता है ना, बड़ा हार्ड होता है। मेरे समय भी ऐसे होता था, मेरे समय में भी ऐसे होता कि जब मैं पढ़ रहा था ना, तो वैसा कुछ मतलब रूल नहीं था कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है ना। लेकिन जैसे एग्जाम के करीब आया ना, तो अपने आप माइंड में ऐसा कुछ मतलब पॉइंट आया, ऐसा कुछ थॉट आया कि भाई अब करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। तो वो समय आपके पास आने नहीं देंगे, बल्कि हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। उस समय मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, खुद से करना था जो मैंने किया है। लेकिन अगर आप मेरे पास आए हो ना, तो 100% यकीनन आपके पास बहुत बेस्ट सॉल्यूशन देने वाले हैं कि कैसे अपने उस समय को सही से फॉलो करना है और अपना तैयारी बेस्ट करना है। ओके, तो मैं बात करता हूं कि पहले स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम्स क्या है। स्टूडेंट के पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे पहले यहाँ पे जो कॉमन प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, पीछे का कवर कैसे करें। ये सबसे बड़ा ब्लंडर वाला प्रॉब्लम है कि सर पीछे पूरा छूट गया है, क्या करना है, समझ में आ रहा है, कैसे कवर करें, पता नहीं, नहीं पढ़ेंगे तो मेरा एग्जाम छूट जाएगा, मेरा पेपर खराब चल जाएगा। ये सब प्रॉब्लम आते रहता है। तो इसको मैं बताने वाले कैसे क्लियर करना है। ठंड में एक तो नया प्रॉब्लम आ गया ठंड का। ठंड है तो भाई रजाई है, कंबल है, लेट के सोए पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी, उठ बैठ के पढ़ेंगे तो ठंड लगेगी। हर तरीके से प्रॉब्लम है। और एक है डिस्ट्रैक्शन, ये तो भाई यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये सबके लिए प्रॉब्लम है। इसको ठीक करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा हम इसे ठीक करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम हर किसी के पास है, सिर्फ आपके पास नहीं, हर किसी के पास ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना? सॉल्यूशन आपके सामने है। मैं 3 स्टेप में इसका जो है समाधान बताने वाला हूँ, सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि क्या हमें करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि हमारा जो है पढ़ाई जो है बेहतर से बेहतर हो पाए। देखिए, पहला यहाँ पे अपना माइंडसेट क्लियर करना होगा। मतलब अपना माइंडसेट क्लियर करना, भाई हमें करना क्या है। अभी एग्जाम आ गया, सब कुछ छोड़ छाड़ देना है, बस पूरा फोकस करना है एग्जाम पे। घर का काम हो सके तो वो भी थोड़ा डिले कीजिए, है ना। जो आप पिछले 10 महीने 9 महीने में कर रहे थे, किसी कोई दुकान में जा रहे होंगे या कोई काम कर रहे होंगे, थोड़ा सा उसको कम कीजिए। और एग्जाम का समय आ गया, इस पर पूरा फोकस कीजिए। मतलब माइंडसेट सेट कीजिए कि आपको क्या करना है, अच्छा नंबर लाना है, कहाँ तक नंबर लाना है। आप डर भी रहे होंगे सर पता नहीं हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रॉब्लम है कि पता नहीं हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो माइंडसेट पहले क्लियर करो कि आपको कितना नंबर लाना है, 300 400। हाँ, टॉपर करना बड़ी मुश्किल है कि कोई टॉप बन जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, पूरा सिलेबस कवर भी नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, आप अगर माइंडसेट क्लियर करते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ 400 भी क्रॉस कर सकते हो। 400 नंबर लाना अपने आप में बहुत अच्छा वैल्यू है। ठीक है ना? तो माइंडसेट क्लियर करना है, अपना टॉपिक को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे आगे बताएंगे कि हमें किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। डिवाइड करके हमको पढ़ना है, कौन सा हार्ड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे करके पढ़ेंगे। ठीक है ना? डिवाइड करने सीखेंगे। अब से जो पढ़ेंगे ईमानदारी से पढ़ेंगे, एकदम ईमानदारी से भाई। ऑनेस्टी जब तक नहीं आएगा कुछ नहीं होने वाला है। तो कम से कम अपनी पढ़ाई में खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए ऑनेस्टी दिखा दो भाई।
ऑनेस्टी दिखा दो। 10 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो। मेरे समय की बात बता रहा हूँ, जब समय आया था ना, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसे डेली में 2 घंटा 3 घंटा भी सच नहीं पढ़ पाता था। लेकिन एग्जाम का समय जब आया ना भाई, बता नहीं रहा हूँ, रात रात भर जग जग के मैं पढ़ा, सच बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। तो मतलब उसका रिजल्ट भी देखने को मिला, अच्छा नंबर आया, ठीक है ना। तो भाई ऑनेस्टी होना जरूरी है, अपने आप को सुकून देना, अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि हाँ आज मैंने पढ़ा है, आज मैंने 5 घंटा पढ़ा, आज मैंने 4 घंटा पढ़ा, आज मैंने जो गोल फिट किया वो मैंने पढ़ा है, लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा, ईमानदारी, ऑनेस्टी से। ऐसा नहीं कि 1 घंटा लेके किताब लेके बैठे हुए हैं और 1 घंटा में आधा घंटा रील्स देख लिए, वेस्ट है ऐसा फिर। ठीक, ऑनेस्टी दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे टॉपिक को डिवाइड किया। क्या डिवाइड किया? पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक। आपके पास स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन है जो आप परफेक्ट उसमें हो, जिसमें आप बेहतर से बेहतर, मतलब आपका पूरा कॉन्फिडेंस है ये मेरा परफेक्ट टॉपिक है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, इसको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो इसको करना क्या होगा? इसको हमें क्या करना पड़ेगा? रिवीजन। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? याद करो, याद करो, है ना, याद करना होगा, रिवीजन करना होगा। जो आपका बेसिक है ना, आपको क्वेश्चन सेट मारो, प्रैक्टिस सेट करो, यानी कि इसको रिवीजन करो। आप इसको आप क्या बोले? रिवीजन करो। जो स्ट्रॉन्ग है उतना नहीं, बट रफली रिवीजन जरूर करो। वीक टॉपिक, कुछ ऐसे होता है बच्चा जिसका वीक होता है, कुछ भी नहीं पढ़ा उस टॉपिक में। अब क्या करे भाई? उस टॉपिक में कुछ नहीं पढ़ा, तो जहां तक पॉसिबल हो पाए, 1 शॉट वीडियो हो या उसका पूरा क्या बोल सकते हैं उसको, सारांश हो, डिटेल्स अगर पढ़ना है, जो जो मेन टॉपिक है ना, तो इसमें भी पढ़ना क्या? मेन टॉपिक पढ़ना है, मेन टॉपिक को ही पढ़ना है, मेन टॉपिक पढ़ना है। मतलब हर पूरी किताब को नहीं पढ़ना है, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है उसको पढ़ना है। अब आपको पता होगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक में देखिए किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो त्रिकोणमिति से ढेर क्वेश्चन पूछता है, नियामक ज्यामिति से ढेर क्वेश्चन पूछता है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब जो हार्ड वीक टॉपिक आपका है उसको पढ़ना आपको है, और वीक टॉपिक में जो टॉपिक ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन हमारे पास मॉडरेट होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सिर्फ हमें क्वेश्चन पढ़ना है, क्या करना है? इसमें हमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसमें भी हमें सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और हमको अगर 1 शॉट वीडियो पढ़ना है या पूरा डिटेल्स पढ़ना है तो वीक टॉपिक को ही पढ़ना है, क्योंकि ये आपका बेस्ट है। तो क्वेश्चन को बस रिविजन करेंगे, और ये भी आपका मॉडरेट है तो इसको भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो बेस्ट हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास समय कवर नहीं मतलब ये हो पाएगा, समय को आप पूरे अच्छे समय से, जो भी समय बचा है उसको आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अब है डेली टारगेट। ये बहुत जरूरी भाई, बहुत जरूरी डेली टारगेट। आपको पता है जो सेकंड टॉपर आई थी नम्रता कुमारी, उससे मैंने पूछा था तो उन्होंने बताई थी क्या कि हम डेली टारगेट बनाते थे। क्या टारगेट? नाइट सोने गए, सोने से पहले हमने टारगेट बनाया। क्या बनाया? कल मुझे क्या करना है ना, कल क्या करना है, कल क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना। एक बनाओ, डायरी निकालो, उसमें लिखो कल मुझे क्या पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, लिखो पूरा। और लिखने के बाद जब दिन भर, जब तुम सो जाओ और उठने के बाद फिर पूरा उस काम को करना शुरू कर दो। और जब सोने जाओ ना तो चेक करो अपने डायरी को, ये मैंने कर दिया, ओके, ये कर दिया, ओके, ये नहीं किया, ओ भाई ये नहीं किया मैंने, ये कर दिया, ओके, ये नहीं किया। अब अपने आप से सवाल करो, क्यों नहीं किया भाई तुमने जो वादा किया क्यों नहीं निभाया? ऑनेस्टी क्यों नहीं निभाया? ऑनेस्टी क्यों नहीं पूरा किया? ऑनेस्टी क्यों नहीं दी अपने पढ़ाई में? जब तुम अपने आप से सवाल करोगे ना भाई, अपने आप से जब सवाल करोगे ना तो आपको गिल्टी भी फील होगा और लगेगा नहीं अब भी तो पूरा एकदम 100% करेंगे। इस तरह से तुम्हारा जो डेली का जो कॉपी बनेगा ना तो इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आने लगेगा। आने वाला टाइम में पूरा 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 आप जो है पढ़ लोगे, पूरा पढ़ लोगे, समझ में आया? जो तुम टारगेट फिट करोगे रात में सोने से पहले वो पूरे दिन में पूरा कर लोगे आने वाला टाइम में, क्योंकि तुम्हें खुद खराब लगेगा कि मैं खुद अपने आप से मतलब ये कमिटमेंट कर रहा हूँ वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो डेली एक अपना जो है क्या करना है, टारगेट सेट करना है, गोल सेट करना कि मुझे कल ये करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे वांटेड टॉपिक पर फोकस करना है। ये क्या होता है वांटेड टॉपिक? वांटेड टॉपिक मतलब जो ज्यादा वेटेज है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कौन है वांटेड टॉपिक सर? क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 4-5-6 सालों में जो भी सवाल पूछे गए हैं उन पर फोकस करो भाई। 100% मैं बता रहा हूँ 400 नंबर पार कर जाएगा उन पर। अगर अपने क्वेश्चन बैंक अगर आपने फोकस कर लिया तो 450 नंबर भी तुम पार कर सकते हो। ये है तुम्हारा वांटेड टॉपिक। फिर है मॉडल सेट। मॉडल सेट कौन सा? जो ऑफिशियल मॉडल सेट है, जो ऑफिशियल मॉडल सेट है, जो बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर जारी होता है वो मॉडल सेट बनाओ। ऐरा गैरा कोई मार्केट से मॉडल खरीद के मत बनाना, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसको बनाना।
तो तुम्हें अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर रिवाइज करना, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना बेस्ट रहेगा, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे ना उतना बेस्ट रहेगा। जब ये दोनों तुम कंप्लीट करोगे ना तो रिवीजन भी बहुत बेस्ट होगा। और फिर कोई भी आप क्वेश्चन देखोगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा बनाने में, सुकून मिलेगा कि वाह आज मैंने कुछ कर दिया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर इसको याद रखना। इसको बनाने के लिए रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए भाई हमें, देखो रिवीजन करने का क्या तरीका, जैसे आप तो समय बहुत कम है, अब पहले मैं बताता कि हफ्ता में एक बार पढ़ो या तो 2 दिन में पढ़ो। रिवीजन करने का समय है, एक टाइम बना लो, सोने से पहले या सुबह उठने टाइम या किसी भी समय जो पढ़े हो ना, जो पढ़े हो, जो भी टॉपिक पढ़े हो उस टॉपिक को कल, आज या कल हमें रिवाइज करना है। अगर आपने सुबह पढ़ा है तो रात में रिवाइज करना है, रात में पढ़ा तो सुबह रिवाइज करना है। ऐसे कुछ नियम बना लो, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो सारा वेस्ट है। एक स्टूडेंट पूरा मैथ खत्म कर दे और उसका रिवाइज नहीं हो पाए, रिवीजन ना हो पाए तो फिर बेकार है। लेकिन एक स्टूडेंट अगर त्रिकोणमिति ही अच्छा से रिवाइज कर लिया है और त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ गया है तो हर क्वेश्चन वो बंदा बना लेगा। तो पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें जितना पढ़ा है हमने उसको रिवीजन करने की आवश्यकता है। अब रिवीजन करने पे आप पे डिपेंड है, जिस समय तुम्हारा बिजी शेड्यूल चलता है ना उसी समय रिवीजन मारो, उसी समय रिवीजन मारो। घर का बहाना, घर में कोई कुछ बोलता है तो बहाना लगाओ, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रिवाइज करो भाई, रिवीजन करोगे तभी कुछ हो पाएगा। और तरीका यही है, या तो सुबह हो या तो शाम हो या तो दिन में हो, जिस समय तुम्हें फुर्सत मिले रिवाइज करो। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना बेस्ट रहेगा। कहते हैं ना कि रिवीजन में ही डिवीजन है। ओके, उसके बाद है राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने आता है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपने याद कर लिया, लेकिन लिखने का तरीका नहीं मालूम है, साफ साफ नहीं लिख रहे हो, कटकुट बहुत कर रहे हो, समय ज़्यादा ले रहे हो, तो बेकार है। फिर एग्जाम छूटेगा, तुम्हारा पेपर भी गंदा रहेगा। इसलिए आप खुद से क्वेश्चन सेट करो कि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे 3 मिनट के अंदर लिख देना है, 3 मिनट के अंदर लिख देना है। और साफ साफ लिखना है। कैसे लिखना है? साफ साफ लिखना है, साफ साफ, इसको कटकुट नहीं करना है। 5 नंबर क्वेश्चन तो 5 मिनट में, 6 मिनट में लिखने की कोशिश करना है। तो राइटिंग स्किल सुधरेगा, स्पीड बनेगा, आपका लिखने का स्पीड बने होगा, और फिर आपका लिखने का तरीका भी सुधरेगा कि हमें कैसे लिखना है। तो आज से राइटिंग स्किल शुरू कर दीजिए ताकि एग्जाम में टाइम का झोल झाल ना हो, आराम से हम उसको पूरा कर पाए। ठीक है ना। एंड ये हमारे तरफ से आपके लिए बहुत बेहतरीन एक सजेशन है जो शायद कोई देगा। ये सजेशन मेरे तरफ से है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। आप जानते हैं अभी फेस्टिवल आ गया, कल कुछ और दिन है, कल कुछ और दिन है, कोई घर में किसी का तबीयत खराब है, मम्मी का, किसी भाई का, किसी का बर्थडे आ गया और उसमें टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए अभी सबको क्या करना, मेंटेन करना पड़ेगा। ये सबके साथ होता है ऐसा, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। टेंशन नहीं लेना है भाई, जा आज नहीं पढ़ा मैंने, अगर नहीं पढ़ा तो उसको कल होकर मेंटेन करेंगे या तो किसी और समय मेंटेन करेंगे। इसीलिए सबके साथ होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। इसको आपको खुद समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हमें जो है अप डाउन होगा तो करना पड़ेगा, है ना। और हमें अपने आप जो है मैनेज करना पड़ेगा। फिर है यहाँ पे क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बेहतर होगा। हाँ, हर मिनट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, हर एक मिनट, हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। ये समय कभी भी खरीदा नहीं जा सकता, इतना जान लो, कभी भी खरीद नहीं सकते। तुम दुनिया में जितना बड़ा अमीर बन जाओ, लेकिन ये समय तुम खरीद ही नहीं सकते हो। दुनिया का कोई भी आदमी समय खरीद नहीं सकता है, इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। साउंड स्लीप मतलब अच्छी नींद लो भाई। कम से कम तो एक स्टूडेंट अभी के समय में कम से कम तो 5 से 6 घंटा सोवो। अगर नहीं सोवोगे ना तो तुम्हारा याद करने के कैपेसिटी खत्म हो जाएगा। इसलिए सोइए, कम से कम 5 से 6 घंटा जरूर सोइए, हर हाल में सोइए, चाहे जिस टाइम तुम सो। लेकिन सोने का समय बेसिकली रात में ही सोना, रात का सोना बहुत बेस्ट होता है। रात किस लिए बनाई गई? सोने के लिए। इसलिए रात में ही सोइए, दिन में मत कि रात में जाग करेंगे, दिन में सोएंगे, पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए रात में सोइए, कम से कम 5 से 6 घंटा जरूर से जरूर नींद लीजिए, तब आपका हेल्थ सही रहेगा, आपका माइंडसेट सही रहेगा, आपका थॉट सही रहेगा, आपका हर कुछ सही रहेगा सोने से। वरना सब माइंड डिस्टर्ब रहेगा और पूरा बर्बाद हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम सबके साथ है, जितने सारे प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, ये सब के साथ एक ही प्रॉब्लम है। इसीलिए इन सब में से हमें सॉल्यूशन को ढूंढना है, ना कि प्रॉब्लम में फंसे रहना है। तो आज से ये डिसाइड कर लो कि
आज से जो मैंने आपको बताया क्या करना है, इसको अपने एकदम गांठ बांध लो और अभी से शुरू कर दो, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं मिलने वाला है। आई होप कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय।